नमस्कार, न्यूज 18 राजस्थान पर आप सभी का स्वागत। मैं हूं आपके साथ हेमंत कुमार और चलिए खबरों को देखते हैं फटाफट अंदाज में। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत आज नागौर जिले के नामा के दौरे पर हैं और इस दौरान उन्होंने ब्लॉक स्तरीय ग्रामीण ओलंपिक खेलों का शुभारंभ किया। पुष्कर में बैंसला की श्रद्धांजलि सभा में जूता फेंकने के मामले में ट्वीट वॉर छिड़ गया है। खेल मंत्री अशोक चांद्रा ने सचिन पायलट पर जोरदार हमला बोला। ट्विटर पर लिखा, मुझ पर जूता फेंकवाकर पायलट अगर सीएम बने तो जल्दी से बन जाएं, अगर मैं लड़ने पर आ गया तो फिर एक ही बचेगा। खेल मंत्री अशोक चांद्रा ने बीजेपी के उपनेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ को भी निशाने पर लिया। मंत्री अशोक चांद्रा ने उपनेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ के ट्वीट के जवाब में लिखा कि क्या 2007 के गोलीकांड में सरकार में आप मंत्री नहीं थे। इसके पहले बीजेपी नेता और उपनेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ ने ट्वीट करते हुए लिखा कि दूसरों पर तोहमत लगाने से पहले अपनी गिरेबान में झांक कर देखो, आखिर हुजूर की हालत क्यों बनी। जोधपुर में पति की हैवानियत का मामला सामने आया। आरोपी ने अपनी पत्नी और बेटी को बेरहमी से पीटा। वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस ने कार्रवाई की और शांति भंग के आरोप में प्राइवेट स्कूल के टीचर को गिरफ्तार किया। अलवर जिले के रामगढ़ सीएससी में वार्ड संख्या आपको बता दें कि एक सीएससी के वार्ड का उद्घाटन के इंतजार में बेड पर 2 मरीज भर्ती किए जाने की खबर को न्यूज 18 राजस्थान ने प्रमुखता से दिखाया। इस खबर का असर हुआ और इसके बाद प्रशासन जागा। तुरंत स्थानीय विधायक को बुलाकर के फीता कटवाया गया। अलवर जिले के रामगढ़ में कबड्डी के मैच के दौरान जीत हार का फैसला होने से पहले स्थानीय समाज विशेष के ग्रामीणों ने जीत की तरफ अग्रसर खालसा नगर की टीम के खिलाड़ियों पर हमला कर दिया। घटना में कई खिलाड़ी चोटिल हुए हैं। कोटा के रामगंज मंडी शहर में एक व्यक्ति पर तेजाब से अटैक करने का मामला सामने आया। पंचमुखी पुलिया पर 2 अज्ञात बाइक सवार बदमाशों ने एक व्यापारी पर निशाना साधा, उस पर हमला किया, तेजाब फेंका, जिससे वो घायल हो गया। जालोर के सांचौर में बदमाशों की गुंडागर्दी का एक वीडियो सामने आया है, जहां पर नाश्ते के पैसे मांगने पर लाठी से हमला किया गया। पूरी वारदात सीसीटीवी में कैद हुई। 12 के अस्पताल में एक महिला को डायलिसिस नहीं मिलने के चलते उसकी मौत हो गई। वहीं मौत के बाद गरीब परिजन निजी वाहन करने के पैसे नहीं होने के चलते 1.5 घंटे तक शव को लेकर अस्पताल में इंतजार में बैठे रहे, लेकिन अस्पताल प्रबंधन ने शव के लिए वाहन उपलब्ध नहीं करवाया। बाद में शव को वाहन तक ले जाने के लिए स्ट्रेचर तक नहीं मिला। पाली जिले के रानी उपखंड के रामपुरिया राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में शिक्षकों की कमी के चलते स्कूल के विद्यार्थियों और ग्रामीणों ने तालाबंदी करते हुए प्रदर्शन कर विरोध जताया। धौलपुर में अपराध नियंत्रण के लिए रोजाना ड्रोन गश्त शुरू की गई है। ड्रोन का उपयोग अलग अलग दिन अलग अलग जगहों पर पुलिस की विभिन्न टीमों की ओर से किया जा रहा है। महिलाओं से छेड़छाड़ करने वालों पर भी इस ड्रोन की सहायता से नजर रखी जा रही है। सवाई माधोपुर के बड़ौदा के निकट बजरी के नाके पर तोड़फोड़ और कर्मचारियों से मारपीट करने का मामला सामने आया। बताया जा रहा है कि 2 दर्जन लोगों ने टोल नाके पर जमकर उत्पात मचाया और सरकारी स्वीकृति से लीगल लीज धारक की ओर से लगाए गए टोल नाके पर जमकर तोड़फोड़ की है। चूरू के सैनिक बस्ती के पास बच्चा चोरी के आरोप में एक ट्रांसजेंडर को पकड़ करके कुछ लोगों ने उसके साथ जमकर मारपीट की है। बाद में पुलिस मौके पर पहुंची तो इसे पुलिस को सुपुर्द किया गया। पुलिस के मौके पर पहुंचने के बाद पता चला कि ये किन्नर है। जोधपुर के भोपालगढ़ तहसील इलाके में गारासनी में विद्यार्थियों ने स्कूल पर ताला लगाकर जोरदार प्रदर्शन किया है। गारासनी के राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में लंबे समय से टीचर नहीं है। प्रधानाचार्य के साथ ही 7 अन्य शिक्षकों के पद भी यहां पर रिक्त पड़े हैं, जिससे स्टूडेंट्स की पढ़ाई नहीं हो पा रही है और स्थानीय ग्रामीण और विद्यार्थी नाराज हैं। कोटा सिटी एसपी के आवास पर देर रात को कोबरा सांप मिलने से हड़कंप मच गया। ये 5 फीट लंबा कोबरा गार्ड रूम के पास में लगे वाटर कूलर के नीचे बैठा था। स्नैक कैचर ने सांप का रेस्क्यू कर इसे जंगल में छोड़ा। अलवर में सरस डेयरी ने जिले में गौवंश में फैल रहे लंपी वायरस की बीमारी को लेकर एक कंट्रोल रूम स्थापित किया। कंट्रोल रूम पर सूचना देने के बाद सरस डेयरी के कर्मचारी उन पशुपालकों के घर पर जाकर गायों का इलाज करेंगे और दवाइयां उपलब्ध करवाएंगे। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को सुनिए। चौधरी श्री राम शरण जी गुरु प्रधान
हमारे प्रहलाद जैन साहब और तमाम उपस्थित भाइयों और बहनों, नौजवान दोस्तों और प्यारे छात्रों, मुझे बहुत पसंद है कि राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक खेलों के आयोजन के अवसर पर मुझे आज दूदू में आने का सौभाग्य मिला और जो मैं आपको देख रहा हूँ, चाह रहा हूँ, और उससे मुझे बहुत प्रसन्नता है। जिस रूप में हम लोगों ने निर्णय किया था कि राजस्थान के ग्रामीण ओलंपिक खेलों का आयोजन हो, क्योंकि हमारा मुल्क 135 करोड़ की आबादी का है, 7.5 करोड़ की आबादी राजस्थान में, और ओलंपिक में जब खेल होते हैं तो देखते हैं कि वहाँ पर छोटे छोटे मुल्क जो हैं, कोरिया है, वियतनाम है, जापान है, जर्मनी है, या अमेरिका, इंग्लैंड, चाइना, वो जब पदक ले जाते हैं और हमारे मुल्क के खिलाड़ियों को अवसर देने का, जबकि संभावनाएं हैं, क्योंकि प्रतिभाओं की कमी नहीं देश के अंदर, तो प्रतिभा खोज का काम भी हो जाएगा। इसके माध्यम से जो टैलेंट है बच्चों में, छोटे बच्चों में ही मालूम पड़ेगा, ये क्रिकेट, ये कबड्डी, ये वॉलीबॉल, ये खो खो, ये क्रिकेट, हैंडबॉल वाली जो भी है, किसमें इसकी रुचि है और कौन सा खेल ये खेलना चाहता है। अगर ये हम सेलेक्ट कर लेते हैं और उनको अच्छे मैदान उपलब्ध करवाएं, अच्छे कोच उपलब्ध हो, तो हमारी कई प्रतिभाएं जो है नौजवानों की, छात्रों की, युवाओं की, वो अच्छे खिलाड़ी बन सकते हैं, जो जिला स्तर पर, राज्य स्तर पर, राष्ट्रीय स्तर पर और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपने गांव का, अपने परिवार का नाम भी रोशन कर सकते हैं। ये सोच करके एक माहौल कैसे बने प्रदेश के अंदर, ये सोचा गया। और मुझे खुशी है कि बुजुर्गों ने, वो दादा और पोता ने साथ खेल खेले, और मैंने देखा कि अभी मैं आया हूँ नावार से, सब खिलाड़ी धोती पहने हुए थे वहां पर, वो खेल रहे थे। कल मैंने वीडियो देखा, करीब 1 लाख से अधिक वीडियो आ चुके हैं सरकार के पास में, वहां पर युवा वर्सेस बुजुर्ग का मैच हो रहा था। लगातार मैं इतना वीडियो देखता हूँ, आप भी देखते होंगे, अच्छा लगता है कि ऐसा प्रयोग राजस्थान में हुआ है, देश में कहीं पे भी नहीं है, कहीं पे भी नहीं हुआ अभी तक। हम चाहते पूरे मुल्क में हो, गांव में खिलाड़ी बाहर आए हमारे, और देश का नाम दुनिया में रोशन करे, कॉमनवेल्थ में भी, एशियाड में भी। हमने भी खिलाड़ियों के लिए पहले कुछ 20-30 लाख में मिलते थे, अब हमने खिलाड़ियों के लिए जो 2% तो नौकरियों में आरक्षण कर दिया। जो अवार्ड जीत जाते हैं उनको सीधी नौकरी देते हैं हम लोग, DYSP की भी देते हैं, 2-3 ग्रेड की नौकरी मिल रही है उन लोगों को। अभी तो 229 लोगों को नौकरियां सरकार दे चुकी है, 229 नौजवानों को 2% आरक्षण हो गया उनका। राज्य स्तरीय प्रतियोगिता में 1 लाख रुपए, 50,000 रुपए और 30,000 रुपए हैं। अभी टोक्यो में पैरा ओलंपिक हुए थे निःशक्त जनों के लिए, वहाँ अवनी लेखरा, उसने स्वर्ण पदक भी जीता और कांस्य पदक भी जीता। कृष्णा नागर थी, उसने स्वर्ण पदक जीता। देवेंद्र झाझड़िया थे, रजत पदक जीता, और सुंदर गुर्जर थे, उन्होंने कांस्य पदक जीता। इन सबको अवनी को मिला 4 करोड़ रुपए, कृष्ण नागर को मिला 3 करोड़ रुपए, देवेंद्र झाझड़िया को मिला 2 करोड़ रुपए, और सुंदर गुर्जर को मिला 1 करोड़ रुपए की राशि प्रदान की है। ये जो हमने राशि बढ़ाई है, साथ में गुरु वशिष्ठ पुरस्कार राशि बढ़ा के 5 लाख कर दी हम लोगों ने, महाराणा प्रताप और गुरु वशिष्ठ राशि।
इसी प्रकार पेंशन शुरू कर दी है, जो कोचेज होते हैं उन लोगों के लिए भी पेंशन शुरू करी गई है। इस प्रकार कई ऐसे फैसले किए पहली बार, जिसके कारण खेल की दुनिया जो है अलग दुनिया है, जहाँ जाति पाति धर्म सब अलग होते हैं। हर खिलाड़ी मैदान में उतरता है, एक खिलाड़ी के रूप में उतरता है, और खेल को खेल की भावना से खेलना चाहिए, ये हमारा नारा होता है। इससे हमारे आपस में प्रेम, गांव गांव में भाईचारा बढ़ना है, प्यार से मोहब्बत से रहें, जो आवश्यक होता है। अगर घर में झगड़े होते हैं वो घर कभी ऊपर नहीं आते हैं। गांव में झगड़े होते हैं वो गांव में विकास की गति कम हो जाती है। यही बात लागू होती है कि लिए देश के लिए, प्रदेश के लिए। तो हम लोगों ने खेल के माध्यम से, और ये मैंने आह्वान किया, इन खेलों के अंदर गांव में कोई राजनीतिक पार्टी नहीं होगी। कांग्रेस, बीजेपी, सीपीएम, सीपीआई, सोशलिस्ट पार्टी, जो भी पार्टी में आप हो, आप एक खिलाड़ी हो, और सब आप मिलकर टीमें बनाओ, जैसे हमारे असेंबली के अंदर। तो चलिए एक बार फिर से लौटते हैं सुपरफास्ट खबरों पर। आप देख रहे थे मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को दूदू के दौरे पर सीएम अशोक गहलोत। चोरों ने मुकुंदगढ़ थाना इलाके के 4 गांव में 6 जगहों पर एक ही रात में चोरी की कोशिश की। इनमें से 2 जगहों पर वे कामयाब हुए, 3 जगहों पर उन्हें सीसीटीवी कैमरे के कारण भागना पड़ा। सादुलपुर में ग्रामीण ओलंपिक खेलों की ब्लॉक स्तरीय शुरुआत होते ही क्षेत्र की बेटियों ने पूरा दमखम दिखाना शुरू कर दिया है। खेल मैदान में कबड्डी खो खो के मुकाबले हुए, जिसमें बेटियों ने जबरदस्त उत्साह दिखाया, मुकाबला किया। जिला स्तर पर खो खो में सभी टीमें महिलाओं की हैं। 44 टीमों का चयन किया गया, जिसमें सभी टीमें महिलाओं की हैं। इनमें से 528 महिला खिलाड़ी खेलेंगी। ब्लॉक स्तर पर 279 टीमें हिस्सा लेंगी, जिनमें से 3186 खिलाड़ी खेलेंगे। राजसमंद जिला मुख्यालय स्थित बीएनपीजी गर्ल्स कॉलेज में एनसीसी कैडेट्स की महाविद्यालय में भर्ती हुई। कॉलेज में 5 राज गर्ल्स बटालियन एनसीसी उदयपुर की ओर से छात्राओं के लिए एक इकाई संचालित है, जिसमें 54 कैडेट्स की वैकेंसी है। अलवर शहर कोतवाली थाना पुलिस ने सेंट्रल जेल परिसर से बाइक चोरी करने के मामले में आरोपी सचिन मीणा को गिरफ्तार किया। कब्जे से चोरी की बाइक बरामद की। जोधपुर शहर के नहर रोड स्थित एक निजी अस्पताल में सोमवार की सुबह बुजुर्ग मरीज की मौत हो गई। डॉक्टर्स का कहना है कि दिल का दौरा पड़ने से निधन हुआ, लेकिन परिजन चिरंजीवी योजना में लाभ की मांग करने के साथ धरने पर बैठ गए। ग्रामीणों और प्रशासनिक अधिकारियों के बीच वार्ता चलती रही। परिजन मुआवजे की मांग कर रहे हैं। इधर डॉक्टर्स ने अस्पताल के समर्थन में रात में कैंडल मार्च निकाला। सवेरे सभी डॉक्टर एकजुट होकर के जिला कलेक्टर से मिलने पहुंचे। पश्चिमी राजस्थान का महाकुंभ कहे जाने वाला बाबा रामदेव मेला 2022 शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हो गया। मेला अवधि में प्रशासन की ओर से की गई व्यवस्थाओं पर बाबा रामदेव मंदिर कमेटी की ओर से प्रशासनिक और पुलिस अधिकारियों का आभार भेजकर शुक्रिया अदा किया है। बाबा रामदेव के गादीपति राघव सिंह, सरपंच समंदर सिंह, उप सरपंच खीम सिंह के नेतृत्व में कमेटी के सदस्यों ने जिला कलेक्टर टीना डाबी, एसपी भंवर सिंह नाथावत, मेला प्रभारी और एसडीएम को आभार पत्र सौंपा। कोटा में मंडाना स्कूल की बालिकाओं को ग्रामीण ओलंपिक प्रतियोगिता में चयनित नहीं करने और शहरी खिलाड़ियों का चयन करने पर न्यूज 18 राजस्थान पर खबर चलाए जाने के बाद जिला प्रशासन हरकत में आया और मंडाना गांव की बालिकाओं को प्रतियोगिता में शामिल किया गया। चित्तौड़गढ़ में चोरों ने कोतवाली थाना क्षेत्र महाराणा प्रताप सेतु मार्ग क्षेत्र स्थित एक दुकान का शटर तोड़कर दुकान से चोरी की कोशिश की, लेकिन मुख्य मार्ग पर दुकान होने की वजह से वे यहां से बिना सामान लिए ही भाग छूटे। अलवर शहर के काली मोरी स्थित रेलवे अंडरपास का निर्माण कार्य टेंडर होने के 3 महीने बाद भी शुरू होने के बाद से गति नहीं पकड़ पाया है, जिसकी वजह से दिसंबर 2022 तक इस काम को पूरा करना मुश्किल लग रहा है। टेंडर में निर्माण कार्य पूरा करने की अंतिम अवधि दिसंबर 2022 दी गई। जोधपुर में सैल्यूट टू यूनिफॉर्म्ड फोर्सेज का चौथा सीजन मंडोर रोड स्थित एसटीसी बीएसएफ में आयोजित किया गया। सैल्यूट टू यूनिफॉर्म्ड फोर्सेज का चौथा सीजन हर्षोल्लास के साथ आयोजित हुआ। चौथे सीजन में जोधपुर पुलिस, बीएसएफ, सीआरपीएफ, आईटीबीपी, नौसेना समेत कई पुलिस बलों के जवानों और उनके परिवारों के सम्मान में सांस्कृतिक कार्यक्रमों की पेशकश की गई, जिसमें कई बॉलीवुड सेलिब्रिटीज ने भी परफॉर्म किया। जोधपुर के मधुबन हाउसिंग बोर्ड वार्ड 42 दक्षिण में महादेव मंदिर
बाबा रामदेव चौक पर 501 दीप प्रज्वलित कर गायों की दीर्घायु की कामना की गई। श्री गंगानगर में नगर परिषद के डंपिंग यार्ड 6Z में ग्रामीणों का धरना समाप्त होने के बाद नगर परिषद की ओर से वार्डों से कचरा उठाने का काम अब शुरू कर दिया गया है। वार्डों से कचरा उठाव का काम शुरू होते ही लोगों को राहत मिली है, क्योंकि पिछले कई दिनों से कचरा नहीं उठा। इसकी वजह से जगह जगह कचरे के ढेर लगे हुए थे, वातावरण भी दूषित हो रहा था। बीकानेर के नौखा वन विभाग कार्यालय के बाहर चल रहा अखिल भारतीय जीव रक्षा विश्नोई महासभा का अनिश्चितकालीन धरना सोमवार देर शाम को विभाग के प्रशासनिक अधिकारियों के साथ बातचीत और लिखित समझौते के बाद समाप्त हो गया। बीकानेर के मुकाम स्थित वन्यजीव रेस्क्यू सेंटर में भेजे गए दोनों में से एक हिरण के बुरी तरह घायल मिलने और दूसरे की मौत के बाद आक्रोशित वन्यजीव प्रेमियों ने यहां पर धरना देकर सेंटर में तैनात कर्मचारियों पर लापरवाही करने वाले कर्मचारियों को हटाने और वन्यजीवों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के साथ ही सीसीटीवी कैमरे लगाए जाने की भी मांग की है। बारां जिले के नाहरगढ़ ग्राम पंचायत की महिला सरपंच मानकचंद सहरिया के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पास कर दिया गया है। नाहरगढ़ के राजीव गांधी सेवा केंद्र में सरपंच समेत 16 सदस्यों वाली नाहरगढ़ ग्राम पंचायत कोरम में से कुल 14 वार्ड पंचों ने अपने मतदान का प्रयोग किया। कुल 12 वार्ड सदस्यों ने सरपंच मानकचंद सहरिया के खिलाफ मतदान किया, जबकि सर्वसम्मत मत को खारिज कर दिया गया। सरपंच को अपना एक ही वोट मिला। मतगणना के बाद चुनाव अधिकारियों की ओर से अविश्वास प्रस्ताव पारित किया गया। इस दौरान मौके पर भारी पुलिस बल मौजूद रहा। उदयपुर में सुखेर थाना इलाके के बेदला गांव में रहने वाली ललिता प्रजापत नाम की एक महिला ने आत्महत्या कर ली। बताया जा रहा है कि यह महिला मानसिक रूप से परेशान थी। सुजानगढ़ के वार्ड संख्या 47 में स्थित एक सूने मकान में चोरी का मामला सामने आया। चोरों ने घर में सोने चांदी के जेवर नकदी चोरी कर ली और सूचना पर पुलिस ने मौका मुआयना किया। जांच जारी है। चूरू के राजगढ़ में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के दौरे के दौरान सेना भर्ती में जा रहे युवकों को पुलिस ने सड़क पर रोक दिया। इसके बाद पुलिस और युवकों के बीच हो रही झड़प का वीडियो अब सोशल मीडिया पर वायरल हुआ है। बारां जिले के किशनगंज और शाहबाद क्षेत्र में वन भूमि पर लगातार हो रहे अवैध अतिक्रमण को लेकर भाजपा कार्यकर्ताओं ने वन विभाग कार्यालय पर धरना देकर प्रदर्शन किया। भाजपा प्रदेश कार्यकारिणी के सदस्य आनंद गर्ग और किशनगंज के पूर्व विधायक ललित मीणा के नेतृत्व में दर्जनों कार्यकर्ताओं ने कोटा रोड स्थित वन विभाग कार्यालय पर अवैध अतिक्रमण के खिलाफ प्रदर्शन किया है। चूरू के सैनिक बस्ती के पास बच्चा चोरी के शक में बुर्का पहने एक ट्रांसजेंडर की लोगों ने पकड़कर के जमकर मारपीट उसके साथ की। पुलिस के हवाले किया गया। बाद में पता चला कि ये एक किन्नर था जो झुंझुनू का रहने वाला है। घटना का वीडियो अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। सीकर शहर के झुंझुनू बाईपास पर भीषण सड़क हादसा हुआ। कार सवार 2 लोगों की मौत हो गई। कोटा के कुन्हाड़ी थाना इलाके में दोस्त ने दोस्त पर चाकू से हमला कर इसे घायल कर दिया। युवक का एमबीएस अस्पताल में इमरजेंसी में इलाज जारी है। घायल युवक ने बताया कि वो दोस्तों के साथ शाक्तपुरा के पास एक दुकान पर बैठा था और इस दौरान हल्की सी हंसी मजाक और ठाके लगाए गए, जिससे नाराज आरोपी दोस्त ने चाकू से हमला किया। फिलहाल घायल का एमबीएस अस्पताल में इलाज चल रहा है। नाबालिग से दुष्कर्म के मामले में अलवर की विशेष पोक्सो कोर्ट ने नंबर 3 ने आरोपी किराएदार को दोषी करार दिया। 20 साल के कठोर कारावास और 10,000 के जुर्माने की सजा इस दरिंदे को सुनाई गई है। उदयपुर के हाथीपोल थाना पुलिस ने राह चलते नाबालिग स्कूली छात्रों को रोककर चाकू मारने के मामले में बागपुरा इलाके के सक्रिय गैंग 425 के शातिर अपराधी प्रवीण उर्फ टाइगर को गिरफ्तार किया है। आरोपी के खिलाफ विभिन्न थानों में कई मामले दर्ज हैं। सीएम अशोक गहलोत के चूरू जिले के राजगढ़ दौरे के दौरान पुलिस ने सेना में भर्ती के लिए जा रहे युवकों को सड़क पर रोका। इसका वीडियो वायरल हुआ है। बारां जिले के किशनगंज और शाहबाद क्षेत्र में वन भूमि पर लगातार हो रहे अवैध अतिक्रमण को लेकर भाजपा कार्यकर्ताओं ने वन विभाग कार्यालय पर धरना देकर प्रदर्शन किया। राजसमंद जिले में जिलाध्यक्ष मान सिंह बारठ, विधायक दीप्ति माहेश्वरी समेत भाजपा कार्यकर्ताओं ने जिला कलेक्टर नीलाभ सक्सेना को ज्ञापन दिया। सहकारी समितियों में चुनाव अधिकारियों से मनमाने तरीके से चुनाव करवाने के मामले की जांच करवाने की मांग की। बीकानेर में नोखा में वन विभाग कार्यालय के बाहर चल रहा अखिल भारतीय जीव रक्षा विश्नोई महासभा का अनिश्चितकालीन धरना सोमवार देर शाम को वन विभाग के प्रशासनिक अधिकारियों से बातचीत और लिखित सहमति के बाद समाप्त हो गया। जोधपुर के मधुबन हाउसिंग बोर्ड वार्ड 42 साउथ में महादेव मंदिर बाबा रामदेव चौक पर 501 दीप जलाकर के गायों के लिए कामना की गई।
धौलपुर जिले से गुजरने वाले तीनों हाईवे समेत विभिन्न रूटों पर सड़क हादसों को देखते हुए संबंधित इंजीनियर के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कर उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। इसे लेकर के एसपी धर्मेंद्र सिंह ने पूरी कार्य योजना तैयार की है। पाली जिले के रानी अनुमंडल के रामपुरिया शासकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में शिक्षकों की भारी कमी के चलते विद्यालय के छात्र छात्राओं की पढ़ाई नहीं हो पा रही है। इससे आक्रोशित छात्र छात्राओं उनके अभिभावकों ने विद्यालय पर ताला जड़ के प्रदर्शन किया है। ग्रामीणों का आरोप है कि स्कूल अपग्रेड होने के बाद से स्कूल में शिक्षकों की भारी कमी है, जिसकी सुनवाई नहीं हो पा रही। अलवर शहर के कोलीमोरी में रेलवे अंडरपास का निर्माण कार्य टेंडर के 3 महीने बाद भी गति नहीं पकड़ पाया। इससे दिसंबर 2022 तक इस काम को पूरा करना मुश्किल है। चित्तौड़गढ़ में चोरों ने कोतवाली थाना इलाके के महाराणा प्रताप सेतु मार्ग स्थित एक दुकान का शटर तोड़कर दुकान से चोरी का प्रयास किया है। तो चित्तौड़गढ़ में दुकान का शटर तोड़कर चोरी की कोशिश चोरों ने की है और इस दौरान ये दुकान मुख्य मार्ग पर होने की वजह से चोर सामान यहां से नहीं ले जा पाए, लेकिन एक चांदी का सिक्का लेकर के फरार हो गए।